मिशन DSSS एप्लीकेशन पे अगर आप कोई भी कोर्स लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो अलग अलग, जैसे कि अभी तो EMRS का भी स्टार्ट हो चुका है, DSSB का है, KVS का है, NVS का है, ठीक है, HTET का है, UP के हैं, TST मैथमेटिक्स के स्क्रीनिंग के एग्जाम्स हैं। तो अलग अलग स्टेट की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो TST मैथमेटिक्स लेवल पे तो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म आपको मिशन DSSS भी है, जो कि ओनली मैथमेटिक्स ही जो है हम करवाते हैं, TST और PST मैथमेटिक्स लेवल, जो कि 9th 10th +1 +2 ग्रेजुएशन MSc तक जो है ना हम सारी चीज़ें ये कवर करते हैं। उसके बाद और उसके अंदर आपको वीडियो लेक्चर है, PDF फाइल्स है, टेस्ट सीरीज है, फुल एंड टेस्ट सीरीज, प्रीवियस पेपर सोल्यूशन, डिटेल्ड के अंदर ऑल इंडिया लेवल के प्रीवियस पेपर सोल्यूशन, और उसके साथ साथ डेली डाउट सेशन रहता है। कोई भी डाउट है आप वो पूछ सकते हो। स्क्रीन पे आपको नंबर तो दिख गया होगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको नंबर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम पहले लास्ट क्वेश्चन लेते हैं जो लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने पुट किया था आपको। नेक्स्ट लेक्चर पे चलने से पहले नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर रहने वाला है ये वाला, अभी हम नेक्स्ट जो स्टार्ट करेंगे APGP HP, जो कि सीक्वेंस सीरीज है, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, और जो है ना जो मेरा होता है GP सीरीज, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। तो उसके बेस पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो पहले इन दोनों क्वेश्चनों को देख लेते हैं और फिर देखते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर कि किस किस ने आंसर सही इसका किया था, ठीक है। तो ऐसे ही आप भी जुड़ सकते हो। नेक्स्ट इस वीडियो के लास्ट में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर उसका आंसर आपने दिया तो नेक्स्ट वीडियो में आपका भी नाम आएगा। इफ साइन थीटा एंड कोस थीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² + bx + c = 0 देन। तो यहां देखिए दो रूट दिए गए हैं, कहते हैं ये रूट जो है ना इस इक्वेशन के रूट्स हैं, ठीक है, इस इक्वेशन के रूट हैं। तो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमें पता है, साइन थीटा क्वाड्रेटिक के अंदर साइन थीटा + कोस थीटा = सम ऑफ रूट्स होता है, सम ऑफ रूट्स -b/a होता है, -b/a, ठीक है। ये थ्योरी के अंदर आपने भी पढ़ा हुआ और मैंने भी करवाया हुआ है। अगर आप देखना चाहते हो तो कंप्लीट थ्योरी देख सकते हो एप्लीकेशन पे। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, साइन थीटा इनटू में कोस थीटा, c/a होता है। यहां तक किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं। तो यहां अब देखिए नीचे जो भी इक्वेशंस दी हुई हैं ABC के अंदर दी हुई हैं, तो यहां भी ABC है, तो क्यों ना इसका स्क्वायर कर दिया जाए। मैंने आपको बहुत बार बोला हुआ है कि जब भी इस टाइप से प्लस में आ जाए साइन थीटा + कोस थीटा तो उसका स्क्वायर किया करो, क्योंकि स्क्वायर होने के बाद साइन स्क्वायर + कोस स्क्वायर 1 हो जाता है और 2 टाइम्स साइन इंटू कोस बचता है, तो वो हमें कहीं ना कहीं दिया होता है मल्टीप्लाई में, तो वो आसान हो जाता है। तो यहाँ हमने स्क्वायर किया जब साइन स्क्वायर + कोस स्क्वायर, तो वो 1 हो गया, साइन स्क्वायर थीटा + कोस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, प्लस में 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो यहाँ पे इसका भी स्क्वायर हो जाएगा b²/a²। तो यहाँ पे साइन थीटा इंटू कोस थीटा की वैल्यू कितनी है, c/a, तो यहाँ पुट कर देंगे 1 + 2 टाइम c/a = b²/a²। तो नीचे a² बचा हुआ है, सब यहाँ a है, तो a² से सभी को मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा a², और यहाँ क्या आ जाएगा a अकेला, क्योंकि नीचे a था तो सिंपल a बच जाएगा, a² से करवाऊंगा तो ये बच जाएगा। तो मेरे पास बचा b² = a² + 2ac, मतलब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। अगर हम देखें a², यहाँ पे a² है, b इधर आ जाएगा तो माइनस का b² बन जाएगा, प्लस में 2ac है, + 2ac = 0। ये मेरा आंसर आया, ऑप्शन नंबर C करेक्ट है, ठीक है। तो इतना ही करना था, बस इसको ध्यान में रखना था और आपका क्वेश्चन निकल जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये काफ़ी बार एग्जाम्स के अंदर रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अल्फा बीटा दो रूट दिए गए हैं, तो ये देन द इक्वेशन ऑफ द रूट्स 1/α और 1/β। तो मैंने जो थ्योरी के लेक्चर कराए थे उसके अंदर मैंने आपको एक टेबल बनवाई थी जिसमें 1/α 1/β या 1/α या α/β + β/α रूट आ जाए, या कुछ और आ जाए k टाइम, मतलब कुछ भी मल्टीप्लाई होकर 2/3 1/3 इस टाइप से रूट कुछ भी ऐसे होते रहे, तो आपको कैसे करना है, मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, एडिशन हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो आपको डायरेक्ट आंसर कैसे निकालने हैं। तो 1/α और 1/β रूट होते ही मैंने आपको बोला था आप क्या करो, x को 1/x पुट कर दो, ठीक है ना। x को क्या पुट करना था, 1/x, ये मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी, ठीक है ना। तो डायरेक्ट आपका आंसर हो जाता, ठीक है। तो इसको मैं ऊपर से एक बार साफ कर देता हूँ और फिर इसका यहाँ से इतनी सफाई कर देते हैं ताकि यहाँ पे हम क्वेश्चन कर सकें। फिर उसके बाद कमेंट्स में देखते हैं कि किस किस का आंसर जो है ना सही था। तो x को 1/x पुट करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x² + b/x + c = 0। तो x² यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो x² c हो जाएगा, bx हो जाएगा और प्लस में a = 0, ये मेरा आंसर आ जाएगा।
एक तो ये तरीका है, इससे भी शॉर्टकट क्या है, इससे भी शॉर्टकट ये है कि डायरेक्ट आप पेपर में बैठे हो 1/α 1/β आ गया, चुपचाप c को 1 से रिप्लेस कर दो। देखो c को a से रिप्लेस किया, यहाँ पे c आ गया, cx2 bx का bx, a को c से रिप्लेस कर दिया, मेरा आंसर आ गया। अगर हम देखें तो यहाँ पे मेरा आंसर बन रहा है b। ये तो था बिल्कुल शॉर्टकट, और इससे भी शॉर्टकट मैंने डायरेक्ट बता दिया, पेपर में आप बैठे हो तो ऐसे आपको करना है, ठीक है। और इससे भी मतलब इसका जो एक्चुअल फॉर्मूला है वो क्या बनेगा उसको देख लेते हैं अब हम। तो यहां देखिए 1/α 1/β है, तो 1/α प्लस सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं, 1/α मतलब दोनों का एडिशन होगा, 2 रूट हैं तो यहाँ पे आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा बीटा, ठीक है, यही आएगा इसका एलसीएम। तो सम ऑफ रूट्स अल्फा बीटा तो हमें दिए गए हैं, अल्फा बीटा सम ऑफ रूट्स -b/a, और यहाँ पे ये क्या आ जाएगा c/a, ठीक है। यहाँ पे पता है a से a कैंसिल हो गया, -b/c बच गया। मतलब कहने का ये है कि उन दोनों का जो सम होगा ना वो -b/c होना चाहिए। सम ऑफ रूट्स यहाँ से अब चेक करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये तो b/c बन रहा है, ये तो कट गया। यहाँ पे -b/ कुछ भी नहीं बन रहा क्योंकि x के कोएफिशिएंट 1 है, तो ये भी कट गया। तो यहाँ देखिए -b/a 1 बन रहा है, इसका अगर हम सम ऑफ रूट्स देखें ये भी कट गया, तो आंसर मेरा ये आया -b/c। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखते हैं 1/β, ठीक है। तो यहाँ पे 1/α बीटा हो गया, 1/α बीटा क्या होता है मेरा c/a, तो c/a हो गया, मतलब a/c बनना चाहिए, तो a/c बन रहा है मेरा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो 3 टाइप से मैंने ये आपको क्वेश्चन बता दिए जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देता है क्योंकि उसको पता होता है कि जो कंसेप्ट जिसका क्लियर है, जो शॉर्टकट लगा सकता है, वो बहुत जल्दी आगे निकल जाए और एग्जाम को क्रैक कर जाए, ठीक है। और इस टाइप के वो क्वेश्चन देना पसंद करता है, ठीक है। तो चलिए अब हम आईपैड पे चलते हैं, क्योंकि आप लोगों की डिमांड थी कि आईपैड पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा हो जाते हैं, तो उस पर हम आगे जो है ना सीक्वेंस सीरीज के क्वेश्चंस देखते हैं और साथ में आपके कमेंट भी चलते रहेंगे साथ साथ, ठीक है। और लास्ट में एक क्वेश्चन पुटअप करूँगा, 1 या 2 क्वेश्चन हो सकते हैं, उसका आंसर आपको कमेंट के अंदर करना है। और अभी मैं इसका वो आपको बताना भूल गया कि किस किस ने उसके आंसर सही दिए हैं, उसको हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, लास्ट वाली वीडियो के हम कमेंट देख लेते हैं कि किन किन लोगों ने कमेंट किए हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 जून को जो वीडियो हमने डाली थी उसका हम देख रहे हैं 2244 व्यूज आए हैं और काफी ज्यादा आपका प्यार मिल रहा है, तो लाइक्स भी काफी हैं। तो चलिए, और एक चीज मैं आपको बता दूं, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक किया करो, इसके अंदर काफी सारी और वीडियोस वगैरह भी होती हैं, इंपॉर्टेंट लिंक्स होते हैं, जैसे कि हमारा मोबाइल नंबर हो गया, एप्लीकेशन का जो है ना, उसके अंदर एप्लीकेशन कहाँ से डाउनलोड करनी है, एंड्रॉइड के लिए, आईफोन के लिए, ठीक है, लैपटॉप में भी चल जाती है उसके लिए, बाकी सारे लिंक्स वगैरह आपको इंपॉर्टेंट लिंक्स जो है ना यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप वगैरह ज्वाइन करने के लिए भी लिंक मिल जाएंगे, तो वहां से भी ये चीजें आप ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगे। तो कुछ क्वेश्चनों के ना डाउट आ रहे हैं, ठीक है, वो डाउट अभी इस वीडियो के अंदर डिस्कस नहीं करते, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी। जितने भी डाउट्स आपके होंगे सारी वीडियोस जब कंप्लीट हो जाएंगी एमसीक्यूज की, ये जो सुपर एमसीक्यू सीरीज की, तो सारे डाउट्स एक ही वीडियो के अंदर मैं आपके ले लूंगा, उस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो आप कमेंट कर दिया करो, मैं आपको बाद में लूंगा, ठीक है। अभी मैं जो है ना इसको लाइक भी नहीं कर रहा, क्योंकि फिर मैं बाद में दिखाएगा नहीं कि इस पे रिस्पॉन्स किया या नहीं किया, इसीलिए, ठीक है। तो यहाँ पे 36 का सी है, 37 का बी है, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे हम जल्दी से कमेंट देख लेते हैं। भावना जी ने जो है ना कमेंट किया है, उसके बाद ये सीटेट वगैरह की क्वेरी है, ये हम बाद में देखेंगे, इस वीडियो में करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। मैथमेटिक्स एस ने कमेंट किया है, बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सो मच, ऑसम एक्सप्लेनेशन, थैंक यू सो मच। आपका जैसे साथ मिलता रहेगा वैसे वैसे हम बढ़ते रहेंगे आगे। मनीषा जांगड़ा जी ने जो है 36 का सी, 37 का बी, बहुत ही बढ़िया आंसर है, इन दोनों के आंसर सही है। टीचिंग मेथड इज वेरी डिफरेंट, ऑल्सो वेरी इफेक्टिव फॉर अस, थैंक यू सो मच। तो उसके बाद है यू हैव डन ग्रेट जॉब, थैंक यू फॉर योर एफर्ट्स, थैंक यू सो मच अनुराग जी। और कल बर्थडे भी था, तो थैंक यू सो मच, सभी का बर्थडे विशेष काफी सारी आई, तो इसीलिए कल हम लाइव भी नहीं ले पाए। तो जल्दी से हैप्पी बर्थडे, थैंक यू सो मच सभी का जिन्होंने भी मेरे को विश किया, और काफी सारे मैसेज आए, व्हाट्सएप पे भी आए, हमारे एप्लीकेशन पे भी आए हैं, यूट्यूब पे भी आए हैं, कम्युनिटी टैब में भी आए हैं। तो हर जगह जिन जिन लोगों ने विश किया, चाहे फेसबुक पे हो, तो उनका सभी का तहे दिल से थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे देखिए अनुराग मिश्रा जी, डीसीएसवी, थैंक यू सो मच सर, आपने कोर्स मेरे बजट में अवेलेबल कराया। हाँ जी, कोई बात नहीं, तो आपके लिए ही तो सारा काम कर रहे हैं। मालविका रॉय, वेरी हेल्पफुल सर,
वेरी वेरी हेल्पफुल। वेटिंग फॉर नेक्स्ट वीडियो, बिल्कुल अभी जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो अब डेली चलती रहेगी, अब बीच में कोई रुकावट नहीं आएगी। तो जल्दी से कमेंट और देख लेते हैं किन किन लोगों ने जो है ना काफी अच्छा लग रहा है, मुझे भी कमेंट देख के काफी अच्छा लगता है कि आप जो लोग ना कमेंट करते हो तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम मेन हमारा जो मुद्दा है वो हम ये देखना चाहते हैं किन किन लोगों ने लास्ट क्वेश्चन का आंसर सही किया है, तो वो देख लेते हैं। अंतिम जी ने आंसर किया है, बहुत ही बढ़िया है। 36 का सी 37 का भी बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद है सुमन जी ने आंसर किया है, दिव्या ने आंसर किया है। जल्दी से हम आंसर देख लेते हैं। उसके बाद है विक्रम सैनी जी ने आंसर किया है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। और नीतू राय, थैंक यू गुरुजी, बहुत अच्छी क्लास है विद शॉर्ट ट्रिक्स, बिल्कुल थैंक यू सो मच। और मैं कोई गुरु नहीं हूँ आपका, ठीक है, मैं एक गाइडर हूँ जो आपको गाइड करता हूँ, आपको बताता हूँ कि कैसे क्वेश्चन को करना चाहिए, कैसे आपको एग्जाम में बैठे हो तब कैसे करना चाहिए, तो आपको हेल्पफुल लगता है तो मुझे भी अच्छा लगता है। मोनिका गोयल जी, थैंक यू सो मच। उसके बाद है ग्रेट एफर्ट, सुपर वे ऑफ टीचिंग, थैंक यू सो मच प्रयान अरोड़ा जी। उसके बाद है रंजीत जी का आंसर बिल्कुल सही है। और उसके बाद है अनु मुंडाल जी, सर योर वे ऑफ अप्रोच क्वेश्चन इज सुपर्ब, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आपका भी, और यू आर वेलकम। सुरेंद्रा जी ने आंसर बिल्कुल सही किया है। और उसके बाद है प्रवीण कुमार जी ने आंसर सही किया है। उसके बाद हम देखिए नंबर आपने मांगा हुआ है टीना पोपले जी, नंबर हमने प्रोवाइड करा दिया है और आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और महक जी का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सो मच आपका, और वेरी यूजफुल वीडियो, थैंक यू सो मच स्नेह जी। और विकास जी का आंसर बिल्कुल सही है। जल्दी से हम देख लेते हैं, काफी सारे कमेंट आए हुए हैं अब तो। और अगर हम देखें, प्रियंका जी का आंसर बिल्कुल सही है, नुपुर शर्मा का आंसर बिल्कुल सही है, मैथमेटिक्स एनालिसिस का आंसर बिल्कुल सही है, गुड इवनिंग सभी को। और निकिता मीने जी का आंसर बिल्कुल सही है, बबीता जी का आंसर, और यहाँ पे इन्होंने किया है, कौशिक जी ने आंसर किया है, मंजू ने आंसर किया है। और उसके बाद हमारे ये आंसर तो 37 का भी, हाँ 37 का भी बिल्कुल सही है, कौशिक जी आपका भी। और यहाँ पे काफी सारे हैं, शिखा जी का आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। अंशालेखा पटेल जी का आंसर बिल्कुल सही है, देवेंद्रा सिंह जी का। और उसके बाद है रूपाली शर्मा जी का, तो सरिता जी का, काफी सारे आंसर्स लोगों ने किए हुए हैं, तो अभी ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, ज्यादा टाइम लग जाएगा। ज्योति जी का आंसर बिल्कुल सही है, अनु जी का, ठीक है। उसके बाद है श्वेता सैनी हो गया, रितु रानी हो गया, और उसके बाद काफी सारे और भी आंसर आए हुए हैं, तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए, तो कोई नाराज मत हो जाना, तो सभी का आंसर मैं देख लेता हूँ, हम उसका रिप्लाई भी कर देते हैं। तो चलिए एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे हमने जब यूट्यूब का स्टैटिक्स देखा, तो जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन पे कितना क्लिक करते हैं वो हमें पता चल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सब्सक्राइबर हु टर्न ऑन ऑल नोटिफिकेशन, आपने 32% ऐसे यूजर्स हैं जिन्होंने सारे नोटिफिकेशन ऑन किए हुए हैं, बट 20% ही ऐसे हैं जिन्होंने नोटिफिकेशन ऑन किया हुआ है बट यूट्यूब का नोटिफिकेशन डिसेबल किया हुआ है, इनेबल सिर्फ 20% ने किया हुआ है, तो इसीलिए आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाते। आप लोगों की एक क्वेरी रहती है या रिक्वेस्ट रहती है कि हमें पता नहीं चलता वीडियो आती है, तो इसका ये कारण है, यूट्यूब ने हमें ये बताया कि इसीलिए आप सभी यूट्यूब का नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, और जब आप जाते हो वीडियोस में तो यहाँ पे सब्सक्राइब का जब ऑप्शन आता है आपके सामने, यहाँ देखिए सब्सक्राइब पे क्लिक करने के बाद यहाँ क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दो, तो क्या होगा, यूट्यूब आपको जो है ना नोटिफिकेशन डालेगा। यहाँ पे देखिए यूट्यूब की खुद की गाइडलाइंस है ये, ठीक है। और उसके बाद मैं देखता हूँ यहाँ पे वॉच टाइम फ्रॉम सब्सक्राइबर, तो यहाँ पे नोट सब्सक्राइब 52% ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल अभी तक भी, तो वो रैंडमली कभी कभी वीडियो देखते हैं तो उनके पास नोटिफिकेशन नहीं जाता होगा। सिर्फ 47% लोगों ने ही सब्सक्राइब किया हुआ है, तो यहाँ पे आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको सबसे पहले जो है नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। तो वो सब चीजें जो है ना आपको अपडेट रहना है तो आपको सब्सक्राइब पे क्लिक करना है, प्लस जो है ना ये सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक करना है, ताकि आपको जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हो सबसे पहले मिले। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको पहले बता ही दिया था। और उसके अलावा वीडियोस में जाओगे तो आपको सारी वीडियोस वगैरह मिल जाएंगी, लास्ट जो भी हम वीडियो बना रहे हैं। और प्लेलिस्ट में जाओगे तो प्लेलिस्ट में भी अलग अलग जो है ना आपको प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे देखिए ये वाली, तो प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे तो सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज अच्छे से देखिए, समझिए उसको, कंसेप्ट अच्छे से समझिए और क्वेश्चनों की गहराई तक पहुंचे कि एग्जामिनर हमसे क्या चाहता है। एग्जामिनर चाहता है कि आप
कम टाइम के अंदर उस क्वेश्चन को सोल्व करके आगे निकल जाओ और अपना एग्जाम क्रैक कर लो। तो चलिए आईपैड पे चलते हैं टाइम ना ज़्यादा गवाते हुए, और लास्ट में मैं क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर जरूर आपने करना है, ठीक है, और अच्छे से करना है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ करके आंसर करना है ताकि आपका नेक्स्ट टाइम आंसर गलत ना हो, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आईपैड पे। क्वेश्चन नंबर 190, इफ सम ऑफ n term of an arithmetical progression is 5n square minus 3n then its pth term is, ठीक है, इसकी pth term क्या आएगी। ये APGP HP सीक्वेंस सीरीज से क्वेश्चन लिया गया। चलिए इसको हम देखते हैं, और UPTGT 2016 के अंदर पूछा गया। तो यहाँ सिंपल सी वो बात क्या कह रहा है, इफ सम ऑफ n term of an arithmetic progression, सम दिया हुआ है 5n square minus 3n, ठीक है, तो इसको हम कर देते हैं छोटा। सम दिया हुआ है तो हमें क्या दिया हुआ है, एस एन क्या दिया हुआ है, 5n स्क्वायर माइनस 3n, ठीक है। देन पीएथ टर्म हमें फाइंड आउट करनी है, चाहे पीएथ हो, चाहे एनएथ हो, चाहे आरएथ हो, कोई भी टर्म हो। हमें करना क्या होता है, a1 इज इक्वल टू s1 होता है, आपको पता होगा, 1 पुट कर देना, 5 माइनस 3 क्या आ जाएगा, 2, फर्स्ट टर्म आ गई। सेकेंड टर्म क्या होती है, a2 इज इक्वल टू S2 माइनस S1 होता है। ये होता क्या है असल के अंदर, AN इज इक्वल टू होता है SN माइनस SN माइनस 1। सम दिया हो, ठीक है, उसमें से लास्ट टर्म माइनस उससे सेकंड लास्ट टर्म घटा देंगे तो वो जो है ना AN निकल आएगा, मतलब वो टर्म निकल आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ हम करेंगे, तो A2 इज इक्वल टू मैं क्या कर रहा हूँ, 2 पुट कर रहा हूँ, 5 इंटू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 इंटू 2, तो यहाँ पे मेरा क्या आ गया, 20 माइनस 6, तो यहाँ पे आ गया 12 A2। तो देखिए ये एक टर्म आ गई, ये एक टर्म आ गई। अब हमें आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन यहीं से ही सोल्व हो जाएगा, ठीक है। पीएथ टर्म की वो बात कर रहा है, ठीक है। अगर मैं पीएथ टर्म को फर्स्ट टर्म लूँ या सेकंड टर्म लूँ और ऑप्शन में पुट करूँ, अगर मेरा आंसर सही आता है इट मीन्स वो मेरा आंसर होगा, ठीक है। पीएथ टर्म को अगर मैं पीएथ टर्म को ये ले रहा हूँ p इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या आना चाहिए, 2, और p इज इक्वल टू जब मैं 2 लूँगा तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या आना चाहिए, 12। तो यहाँ पे p इज इक्वल टू 1 लेता हूँ ऑप्शन नंबर 1 में, ठीक है। यहाँ पे आ गया 10 प्लस 8 18 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे 10 प्लस 8 क्या आ गया, 18। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, 2 आना चाहिए था, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट होगा, ये भी प्लस का, ये भी इनकरेक्ट हो गया। सेकंड ऑप्शन देखिए, सेकंड ऑप्शन के अंदर जब मैं पुट करता हूँ 1, ठीक है, तो यहाँ पे 10 इंटू 8 2 आ गया, तो यहाँ पे ये चीज़ मैच कर रही है। अब ये वाली मैच करवानी है, 2 पुट करेंगे तो 10 इंटू 2 माइनस 8 क्या आ जाएगा, 20 माइनस 8 12 भी आ रहा है, ये भी मैच कर रहा है। इट मीन्स क्या है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। पेपर में आपको इस अप्रोच से करना है, अदरवाइज वो अप्रोच लगाने लग जाओगे जो कि एक्चुअल में होती है ट्रेडिशनल मेथड, तो बहुत टाइम लग जाएगा, आपके पास टाइम बहुत कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। इफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ऑफ 2 नंबर्स इज 6.0 एंड अर्थमेटिक मीन इज 6.5, देन द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ दिस नंबर। देखिए ज्योमेट्रिकल मीन दिया हुआ है 6.0, अर्थमेटिक मीन दिया हुआ है 6.5, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ दिस नंबर आपको निकालना है। तो यहाँ पे क्या निकालना है, स्क्वायर्स ऑफ दिस नंबर, ठीक है। इसको मैं कर लेता हूँ छोटा, और आपको पता ही है यूट्यूब चैनल अपना मिशन डेटर प्लस भी और अपनी एप्लीकेशन मिशन डेटर प्लस भी कंप्लीट टीएसटी मैथमेटिक्स प्रिपरेशन के लिए। तो यहाँ हम क्या करते हैं, पहले ज्योमेट्रिकल मीन लेते हैं। ज्योमेट्रिकल मीन क्या होता है, ठीक है, a इंटू बी का रूट क्या होगा, ए बी का रूट, मतलब ए बी की पावर 1/2, क्योंकि 2 नंबर्स का ले रहे हैं। अगर 3 नंबर का होता तो 1/3 होती है, n नंबर का होता तो 1/n होता। तो ए बी इज इक्वल टू क्या आ गया, 36, ठीक है। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6.5 क्या है, अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन क्या होता है, a प्लस बी बाई 2 6.5, मतलब a प्लस बी की वैल्यू 6 दूनी 12 और 1 13, ये चीज़ आ गई। अब हमें निकालना क्या है, ठीक है, निकालना मुझे है स्क्वायर्स, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर्स ऑफ दिस नंबर, डिफरेंस उनका निकालना है। तो ये हम कैसे निकाल सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी कर सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी की वैल्यू तो मेरे पास है पड़ी, बट ए माइनस बी की नहीं है, तो हम कैसे निकालते होते हैं, ए प्लस बी। ए माइनस बी को मैं कैसे लिखता हूँ, ए प्लस बी का अगर मैं स्क्वायर लिख दूँ तो प्लस का 2a भी आएगा और माइनस का 2a भी हमें लाना है, तो माइनस का 4ab कर देंगे तो क्या आ जाएगा, सिंपल है।
यहाँ पे अब 2ab करेंगे, -2ab, -4ab, -2ab बच जाएगा, ये -b का स्क्वायर आ जाएगा, रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये -b आ जाएगा। तो डायरेक्ट इस अप्रोच से आपको जाना है। a + b 13 है, a + b का स्क्वायर 169 हो गया, -4 × ab कितना 36 है, 4 × 36 144 हो गया, ये 25 5 बच गया, 13 × 5 मेरा आ गया 65 आंसर। ठीक है, समझ रहे हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट आया नहीं, मैं लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। सम ऑफ द सीरीज यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 1, यहाँ पे भी 1 है। ठीक है, सम ऑफ द सीरीज 1/2 का फैक्टोरियल प्लस 1/4 का फैक्टोरियल प्लस 1/6 का फैक्टोरियल अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, इसका हमने क्या बताना है? सम बताना है। तो सिंपल सा इसका मेथड क्या है, 1 में कुछ भी आ रहा है, 1/2, 1/4, 1/6 इस टाइप से आ रहा है, तो हमें याद आना चाहिए e⁻x क्या होता है। e⁻x क्या होता है? 1 + x अपॉन में 1 का फैक्टोरियल प्लस x² अपॉन में 2 का फैक्टोरियल, ठीक है, x³ अपॉन में 3 का फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। यही चलता है ना, समझ रहे हैं? अगर यहाँ पे मैं 1 पुट कर देता हूँ, e की पावर क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे हो जाएगा 1 + 1/1 का फैक्टोरियल, 1/2 का फैक्टोरियल, 1/3 का फैक्टोरियल। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए? 1/2 और 1/4 का फैक्टोरियल, ये चीज़ चाहिए हमें तो, बट यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ आ रही है, तो e की पावर -1 करके उसमें से अगर मैं एडिशन कर दूँ उसका, यहाँ पे आ जाएगा 1 - 1/1 का फैक्टोरियल, दोनों को ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा ना, और ये वाला जो है स्क्वायर के कारण ये चीज़ ऐड हो जाएगी, -1/3 का फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। दोनों को जोड़ दो, ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, दोनों इक्वेशनों को जोड़ोगे तो e + e की पावर -1, ठीक है, = 2 टाइम आ जाएगा, बाकी सारे कट जाएंगे, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ऐसे 2 टाइम आ जाएगा 1 + 1/2 का फैक्टोरियल, ठीक है ना, और प्लस 1/4 का फैक्टोरियल प्लस 1/6 का फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। 2 यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, e + 1/e अपॉन में 2, 1 यहाँ आके माइनस हो जाएगा, = क्या बच जाएगा, ये मैं इधर ही लिख रहा हूँ, 1/2 का फैक्टोरियल प्लस 1/4 का फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। वही चीज़ आ गई जो हमें निकालनी थी, ठीक है ना, जो हमें निकालनी थी। तो ये मेरा आंसर है, समझ रहे हैं? अब इसको चाहे सोल्व करते रहो, चाहे कुछ भी करते रहो। नेक्स्ट हम कुछ भी है, जैसे कि अगर हम इसको कर देंगे e का स्क्वायर प्लस 1/2e आ जाएगा -1 = क्या आ जाएगा, e का स्क्वायर प्लस 1 - 2e अपॉन में 2e, यही आ जाएगा। तो ऊपर क्या बन जाएगा, e - 1 का स्क्वायर अपॉन में 2e। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, उसमें क्या दिया हुआ है, इफ ABC आर इन AP एंड XYZ आर इन GP। अब ABC AP के अंदर है, XYZ GP के अंदर है, देन द वैल्यू ऑफ ये, ठीक है। पता क्या होता है ये क्वेश्चन जो है, क्यों मैं ये चीज़ें रिपीट करा रहा हूँ आपको, सारी चीज़ें क्वेश्चन आप कर लेते हो, AP के अंदर है, GP के अंदर है, आप ये चीज़ पुट करोगे, AP वाली सीरीज बनाओगे कि हाँ 2B = A + C, GP बनाओगे y² = x × y, कर आके आप ना एक पूरा पेज भर दोगे। बट मेरा क्वेश्चन कराने का जो मेथड है ना, आप सभी को पता ही है कि विद इन 1 मिनट से भी लेस, मतलब 30 से 40 सेकंड में क्वेश्चन आपका खत्म हो जाना चाहिए। उसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, बार बार प्रैक्टिस, ठीक है। प्रैक्टिस में भी क्या है, आपको जो है ना शॉर्टकट्स करने पड़ेंगे। ABC आर इन AP है, ABC किसके अंदर है, AP के अंदर। तो मैंने डायरेक्ट मान लिए 1 2 3 AP के अंदर है, कॉमन डिफरेंस है, और XYZ GP के अंदर है, तो XYZ GP के अंदर। ये तो समझाने में टाइम लग रहा है, अदरवाइज पेपर में थोड़ी ये सब चीज़ें लिखोगे आप। 2 4 8, यहाँ देखिए 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ऐसे क्या करेंगे, एक GP बन जाएगी। ये मेरी एक GP है, ये मेरी एक AP है। दिया क्या हुआ है वो डायरेक्ट पुट कर दो। x की पावर, x क्या मेरा बन गया 2, यहाँ पे देखिए 2 बन गया ना x, यहाँ पे देखिए 2, और y क्या है 4 है, z क्या है 8 है। b - c, यहाँ पे देखिए b - c अगर करेंगे, b - c 2 - 3 -1 हो जाएगा। उसके बाद है c - a 3 - 1 2 हो जाएगा, ठीक है ना। ABC हम इसको ले रहे हैं, और a - b -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया 1/2
16 इंटू 1/8, 8 दूनी 16, 2 से 2 कटा, एक आंसर आना चाहिए हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, डायरेक्ट। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को भी देखते हैं हम। ये क्वेश्चन कट चुका है। चलिए नीचे वैसे आया हुआ है एक्स का मॉडुलस, ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 194। ठीक है, अगर वो बोल रहा है एक्स का मॉडुलस लेस देन 1 है, यहां देखिए, तो देन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x³ 3 प्लस 3x⁴/4 इज इक्वल टू, ठीक है ना, वो चीज़ किसके इक्वल होगी। तो यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ, अब साफ साफ सही नज़र आएगा आपको। ठीक है ना, वैसे नीचे स्टेटमेंट लिखी हुई है, अगर आप बात तो वही है, हिंदी के अंदर भी बात सेम ही होती है। तो ये चीज़ आपको अब फाइंड आउट करनी है। इसके लिए देखिए 2-3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती हैं। तो x का मॉडुलस लेस देन 1 है, तो मैं यहाँ से इस इक्वेशन से मैं क्या निकाल सकता हूँ, यहाँ पे देखिए 1 माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ, और यहाँ पे सेकंड को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस 1/3 एक्स का क्यूब लिख सकता हूँ, 3 माइनस 1 2/3 हो जाएगा। ऐसे ही सो ऑन 1 माइनस 1/4 1 माइनस 1/5 x⁴ अप टू सो ऑन चला जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे मेरा एक तो क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर सभी में आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस x³ अप टू सो ऑन चला जाएगा। प्लस में और क्या आ रहा है, -1/2 मतलब माइनस का x²/2, और क्या आ रहा है, माइनस का x³ 3 का अप टू सो ऑन चला जा रहा है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि log 1 माइनस एक्स और log 1 प्लस एक्स क्या होता है। ठीक है, log 1 माइनस एक्स होता है x माइनस x²/2 x³/3, यही होती है प्रॉपर्टीज़ की, माइनस प्लस चलता है। और log 1 प्लस एक्स जो होता है, ये ऊपर वाला प्लस एक्स है, ठीक है, और नीचे वाला हम करते हैं 1 माइनस एक्स। 1 माइनस जो एक्स होता है वो होता है मेरा, सारे माइनस के होते हैं, माइनस x² माइनस x³/3। तो हमें अगर ये देखें तो इस प्रॉपर्टी ये चीज़ नज़र आ रही है यहाँ पे, बट यहाँ पे x की कमी है, समझ रहे हैं ना, x की कमी है। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, प्लस x कर देता हूँ, माइनस x कर देता हूँ। माइनस x तो इसके साथ चला जाएगा, ये टर्म बना देगा, और प्लस x एक अलग से बच जाएगा, और एक ये चीज़ बच जाएगी। ठीक है, ये चीज़ को मैं क्या करता हूँ, x² कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस x² अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक। और यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, माइनस x के साथ ये टर्म लूँगा तो टोटल क्या आ जाएगा, log 1 माइनस एक्स, और यहाँ पे एक x मेरा बच जाएगा प्लस के अंदर। ठीक है ना, थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ मैं इसको, समझ रहे हैं आप, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से मेरा क्या आ गया, x², और यहाँ पे ये जीपी सीरीज़ बन गई इनफाइनाइट टर्म तक। जीपी सीरीज़ का जो है ना s इन्फिनिटी क्या होता है, a/1 माइनस आर। a फर्स्ट टर्म 1 है और रेशो मेरा x है, तो 1 माइनस एक्स हो गया, इनटू में क्या आ गया, log 1 माइनस एक्स, ठीक है, प्लस में x आ गया। ठीक है, ये वाली टर्म और x के साथ हम क्या कर लेंगे, इसका वो निकाल देंगे, एलसीएम निकाल देंगे, ये सोल्व कर लेंगे। मेरा क्या आ जाएगा, x/1 माइनस एक्स प्लस log 1 माइनस एक्स, x/1 माइनस एक्स प्लस log 1 माइनस एक्स। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ए ही करेक्ट हो गया। बेसिस का ही ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। इन ए geometric progression, first term is 7, the last term is 4 4 8 and the sum is 8 8 9, the common ratio of the geometrical progression is क्या आएगा। ठीक है, यहाँ देखिए geometrical progression है, जीपी के अंदर है, ठीक है, फर्स्ट टर्म 7 है, जीपी सीरीज क्या होती है, AR² अप टू सो ऑन AR की पावर n-1। तो यहाँ पे लास्ट टर्म दी गई है इतनी, तो AR की पावर n-1 448 होगी। तो यहाँ पे A की वैल्यू तो मुझे गिवन है, A की वैल्यू 7 दी गई है, तो 7 वहाँ उधर जाके क्या हो जाएगा, R की पावर n-1 7 से डिवाइड होगा, तो मेरा क्या आ गया 7 42
और 2 28 7 चौके 28 64 आ गया। अब यहाँ पे r की पावर कुछ है, यहाँ पे 64 है। 2 की पावर 6 मैं लेके देखता हूँ एक बार, ठीक है। 2 की पावर 6 लिया r की पावर n-1 को, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो r इक्वल टू अगर 2 लें और n-1 इक्वल टू 6 लें तो ये चीज़ बन सकती है। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आई मेरी 7। अब इसको वेरीफाई कैसे करना है, जो कि और टर्म मुझे दी हुई है, सम दिया हुआ है, ठीक है ना। सम दिया हुआ है तो सम का फॉर्मूला जो है मेरे पास क्या होता है, r की पावर n-1 सॉरी सम का होता है मेरा a इंटू आर की पावर n-1 अपॉन में r-1, ठीक है ना। क्योंकि कॉमन रेशो 2 है तो r पहले आएगा, अदरवाइज कॉमन रेशो 1 से छोटा होता तो 1 माइनस आर की पावर n-1 होता। फर्स्ट टर्म मेरी 7 है, r मेरा 2 है, वेरीफाई करके देखते हैं। 2 की पावर n मेरा 7 मैंने ले लिया, -1 अपॉन में क्या है r-1 2-1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 इंटू 2 की पावर 7 कितना होता है 128 माइनस 127, तो यहाँ पे आ गया मेरा 127। 7 गुणा 127 तो 49 हो गया, 7 दूनी 14 और 4 18, 1 7 1 7 7 और 1 8 8 8 9 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 8 8 9 ही था। यहाँ पे देखिए 8 8 9 ही है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, वेरीफाई हो गया। r इक्वल टू 2 है, r इक्वल टू 2 है, n इक्वल टू 7। इसने क्या पूछा था, तो द कॉमन रेशियो ऑफ द ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन r पूछा इसने, r इक्वल टू 2, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया, ठीक है। अगर वो n पूछता तो n इक्वल टू 7 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, हमारे पास क्या है, इफ ABC AP के अंदर है एज वेल इन GP के अंदर है। वैसे ये चीज़ मैंने आपको अच्छे से कराई हुई है, जब भी AP के अंदर हो और GP के अंदर हो सेम सीरीज, तो A इक्वल टू B इक्वल टू C होता है, चाहे कोई भी ले लो, 2 2 2 2 ले लो, ठीक है, चाहे 4 4 4 ले लो, कोई भी ले लो। इसका कॉमन डिफरेंस देखोगे तो 0 आएगा, ठीक है। इसका मतलब AP के अंदर है, ठीक है ना। AP के लिए क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, सेम आ रहा है सभी का। GP के अंदर क्या देखते हैं, कॉमन रेशो सेम है, कॉमन रेशो कितना है 1 आ रहा है, ये भी सेम है। इसका मतलब ये AP भी है एज वेल एज GP, AP एज वेल एज GP। इसका मतलब क्या है, ये सभी के सभी मतलब A B C जो भी होंगे वो समान होंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, द सम ऑफ 24 टर्म ऑफ द सीरीज। देखिए NVS PhD के अंदर पूछा गया, द सम ऑफ 24 टर्म्स ऑफ द सीरीज। इतना बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। 24 टर्म का सम है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, √2 कॉमन ले लेंगे सभी में से, तो 1 प्लस √8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू √2, 4 दूनी 8 होता है। √18 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 दूनी 18, तो 3 इंटू √2 आ गया, ठीक है। ऐसे ही √32 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 इंटू √2, 16 दूनी 32 होता है। तो यहाँ पे क्या आ गया, √2 सभी में है, कॉमन आ गया, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू सो ऑन 24 तक, क्योंकि 24 टर्म मुझे फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल सी बात है, √2 ये नेचुरल नंबर का सम है, n इंटू n प्लस 1/2। इसका मतलब क्या होता है, √2 इंटू 24 इंटू 25 अपॉन में 2, 2 से ये कटेगा 12 पे, 12 को 25 से करोगे तो 300 √2, 300 √2, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, लेट ABC बिलोंग 0 से बड़ा है, ठीक है, एंड ABC इक्वल टू 1 है, देन द लीस्ट वैल्यू। सिंपल सी बात है, ये चीज़ जो है अगर सेटिस्फाई करेगी तो सभी को सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे अगर हम देखें कि 0 से बड़ा है और ABC क्या है 1, तीनों की मल्टीप्लाई करने पे 1 आना चाहिए। तो A इक्वल टू 1, B इक्वल टू 1 और C इक्वल टू 1 क्या है, तीनों ही 0 से बड़े हैं, और तीनों की मल्टीप्लाई क्या है 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या आ जाएगी, 1 आ रही है। इसका मतलब क्या है, 1 मैं सभी के अंदर पुट करके देखता हूँ, तो यहाँ पे मेरा क्या आ गया, 1/1 प्लस 1 2 हो रहा है, 1/2 हो रहा है, 1/2 हो रहा है, तो 3/2 आ गया, 1.5 आ गया मेरा आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं इंग्लिश के अंदर बता देता हूँ आपको। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या था, ए पर्सन इज टू काउंट 4500 नोट्स। उसे जो है ना, एक व्यक्ति ने 4500 नोट गिनने हैं, ठीक है। ए एंड डिनोट द नंबर ऑफ नोट्स,
an का मतलब है नंबर ऑफ नोट्स है, देन ही काउंट इन द nth मिनट, मतलब वो nth मिनट में ही काउंट करेगा, तभी उसने an की वैल्यू जो है n की वैल्यू से उसको रिलेट किया है। A1 A2 A3 अप टू A10 तक 150 है, ठीक है, तो सिंपल सी बात है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। उसके बाद A10 A11 A12 आर इन AP विद कॉमन डिफरेंस -2 है, फाइंड द टोटल टाइम स्पेंड ऑन काउंटिंग 4500 नोट्स। KVS PhD 2018 के अंदर पूछा गया। सिंपल सी बात है, क्या है, अगर उसके पास टोटल नोट कितने हैं, एक सेकेंड में, टोटल नोट है उसके पास 4500, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम ये चीज़ देखेंगे A1 A2 A3 अप टू A10 तक 150 है, तो 110 इंटू 1500 नोट तो उसने गिन दिए, ठीक है, 10 मिनट में, क्योंकि A10 तक जा रहा है, AN तक जा रहा है और nth मिनट ही लग रही है, मतलब 10 मिनट ले चुका है और 1500 नोट में से 1500 नोट उसने गिन दिए हैं। टोटल रिमेनिंग नोट्स कितने रह गए, 3000, समझ रहे हो। उसके बाद यहाँ A10 से स्टार्टिंग है, यहाँ से A11 से स्टार्टिंग होनी चाहिए थी ना, A10 से है, तो यहाँ पे बस आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है ना, क्योंकि A10वां नोट तो वो गिन चुका है, A11 से हमने ज्ञात करना है, तो A11 की वैल्यू कितनी आएगी, क्योंकि A10 की वैल्यू ऑलरेडी उसने बता रखी है कि 150 है, 150 है ना, ठीक है ना, क्योंकि A1 A2 A3 अप टू A10 तक 150 है, तो A11 की वैल्यू क्या आएगी, 150 -2, क्योंकि कॉमन डिफरेंस वो कह रहा है, अगली जो AP है -2 है, कॉमन डिफरेंस, समझ रहे हो ना, ये चीज़ यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ, कॉमन डिफरेंस -2 है, इसका मतलब क्या है, 148 आ रहा है, मतलब नेक्स्ट जो चल रहे हैं हमारे 148 146 अप टू सो ऑन 0 तक चला जाएगा। तो यहाँ पे अब हमने करना क्या है, सिंपल है, हमारे पास है 3000 नोट और यहाँ पे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है ना, इसके एडिशन का फॉर्मूला, तो यहाँ पे 2a 148 आ जाएगा, a मतलब फर्स्ट टर्म 148 है, 2a प्लस n-1 इंटू डी क्या हो रहा है, डिफरेंस हमेशा -2 हो रहा है, तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू आप सोल्व करोगे, यहाँ से मेरी वैल्यू इसकी आएगी n-125 और n-24 इक्वल टू 0, ठीक है, n इक्वल टू आ गया 24 और 125, ये वैल्यू हो नहीं सकती, क्योंकि 125 यहाँ देखिए कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि n मतलब nth टर्म 125वीं टर्म और 125 ही मिनट लगेंगे, तो यहाँ पे जो है ना ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती, n इक्वल टू 24 ही पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे घटता जा रहा है, 0 तक जा रहा है, तो यहाँ पे 10 मिनट ये हो गए और 24 मिनट ये हो गए, तो टोटल 34 मिनट लगने वाले हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन, इफ A1 A2 A3 आर इन HP, ये HP के अंदर है, देन द एक्सप्रेशन A1 A2 A2 A3 अप टू सो AN -1 इंटू AN क्या मेरा आने वाला है, ठीक है। अब ये देखिए पेपर में आप बैठे हो, ये क्वेश्चन आ गया आपके KVS PhD 2018 का क्वेश्चन है। अब ये HP के अंदर है, अब मैंने वैसे जब आपको क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन कराए थे उसके अंदर मैंने अलग तरीका बताया था, बट अब मेरे दिमाग में थोड़ा अलग तरीका आ रहा है। HP है कुछ भी मान लो, 1/2 1/3 1/4, क्योंकि HP का उल्टा क्या होता है AP, तो 1 2 3 4 क्या है AP के अंदर ही है, सिंपल सी बात है, 1/2 1/3 1/4 मान लिया। A1 A2 ये देखिए ये चीज़ आ रही है, यहाँ पे हम A1 A2 करेंगे 1/2 इंटू 1/3 1/6 हो जाएगा, प्लस में 1/3 इंटू 1/4 1/12 हो जाएगा, दो ही बन रही हैं, टोटल ये 3 टर्म है, यहाँ से 2 मेरी सम आई, तो यहाँ पे मेरा आया 2 + 1/12, तो 3/12 क्या आ गया 1/4 हो गया, ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि ऑप्शन से किसी भी ऑप्शन से उठा के देखोगे ना, सारे इनकरेक्ट हो रहे होंगे, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। कैसे पुट करना है मैं आपको बताता हूँ, n-1, n मेरा कितना है, n इक्वल टू 3 है, 3 टर्म है, तो 3 - 1, ठीक है, और यहाँ पे A1 इंटू A1 मेरी फर्स्ट टर्म कितनी है 1/2, AN मेरी लास्ट टर्म कितनी है 1/4, ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया 2 इंटू 1/2 इंटू 1/4, 2 से 2 कैंसिल, मेरा आंसर क्या आया 1/4, सेम है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो मैं हर बार आपको बस यही बात बोलता हूँ कि जितना हो सकता है शॉर्टकट्स जाओ, जितना हो सकता है उसको सिंप्लीफाई करके छोटा कर दो। एग्जामिनर यही चाहता है आपसे और बार बार यही चाह रहा है, और आपको लगता है कि हाँ हम बड़े बड़े क्वेश्चन, हम बड़े बड़े जो है ना काफ़ी चीज़ें कर गए हैं और पेपर में हम पेपर को क्रैक कर देंगे, बट नहीं, पेपर क्रैक होगा इन चीज़ों से
जो आप शॉर्टकट चीज़ें कर रहे हो, मौके पे आपका माइंड कैसा चलता है, वो तब होगा जब बार बार आप प्रैक्टिस करोगे। और अगर मैंने यूट्यूब पे वीडियो पब्लिकली की तो आपको बता दूं, कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है मिशन DSSB। आपको वहाँ क्या क्या मिलने वाला है आपको पता होना चाहिए कि 2020 के अंदर हमने क्विज मास्टर अवार्ड भी जीता है। और उसके बाद एप्लीकेशन के फीचर्स जो हैं, वीडियो लेक्चर चैप्टर वाइज हैं, PDF फाइल चैप्टर वाइज हैं, प्रीवियस पेपर चैप्टर वाइज हैं, ठीक है। और प्रीवियस पेपर सोल्यूशन ऑल स्टेट्स के भी हैं, JEE मेंस के भी हैं, ठीक है। उसके बाद ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जैसे कि ऑल स्टेट्स के मतलब UP, MP, केरल, कर्नाटक, उड़ीसा जो भी हैं, स्टेट, DSSB, KVS, NVS, ये मास्टर कैडर सारे क्वेश्चन पेपर हैं। डाउट के लिए चैट सेक्शन है। उसके बाद है प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए मॉक टेस्ट सीरीज भी है, जिसके अंदर ऑल ओवर इंडिया रैंक लगता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 201 देखिए, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ 4 की पावर साइंस स्क्वायर एक्स प्लस 4 की पावर कोस स्क्वायर एक्स। KVS PGT 2018 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ देखिए, अब हम इसको किस किस तरीके से कर सकते हैं, मैं आपको 2 तरीके इसके करके दिखाता हूँ, ठीक है। क्या है, एक तरीका तो सिंपल सा है कि हमें पता है कि अरिथमेटिक मीन हमेशा ग्रेटर देन इज इक्वल टू होता है ज्योमेट्रिकल मीन से, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये 2 टर्म है हमारे पास, मिनिमम हमने वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, इसका अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा, 2 टर्म का क्या होता है, A + B/2। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 की पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 की पावर कोस स्क्वायर एक्स अपॉन में 2। ग्रेटर देन इज इक्वल टू किससे हो जाएगा, ज्योमेट्रिकल मीन से। ज्योमेट्रिकल मीन 2 टर्म का क्या होता है, A × B सारे की पावर 1/2। तो 4 की पावर साइन स्क्वायर एक्स इंटू 4 की पावर कोस स्क्वायर एक्स, सभी की सारे की पावर 1/2। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट जो है, हम इसका क्या करेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे। ये आ जाएगा 4 की पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस में 4 की पावर कोस स्क्वायर एक्स, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 उधर चला जाएगा। और यहाँ पे अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो 4 की पावर बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, 4 की पावर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी 1, मतलब 4 की पावर 1/2, ठीक है। यहाँ पे 4 की पावर 1/2, 4 की पावर 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 को क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 आ गया। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, 2 × 2 4। तो ऑप्शन क्या आया, ऑप्शन नंबर C करेक्ट है। एक तो था ये वाला ऑप्शन आपके पास डायरेक्ट सोल्व करने का। सेकंड मेथड मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सेकंड मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, इसका हम क्या करते थे, मिनिमम वैल्यू के लिए मैक्सिमम और मिनिमम वाले चैप्टर के अंदर मैंने आपको क्या करवाया था कि फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव को 0 रख दो, ठीक है। और जो वैल्यू आएगी, ठीक है, अगर 2 वैल्यू आती है, सेकंड टाइम डेरिवेटिव वो 0 से बड़ा होगा, मतलब वो वैल्यू पुट करने के बाद तो वो मिनिमम देगा, अदरवाइज मैक्सिमम देगा, ठीक है, अगर वो लेस देन 0 होगा। तो यहाँ पे हम इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करते हैं, dy/dx, उसको हम 0 रखेंगे, ठीक है। तो मेरा क्या आ गया, 4 की पावर साइन स्क्वायर एक्स इंटू log 4, ठीक है, इंटू में साइन स्क्वायर का करेंगे तो 2 sin x इंटू में साइन एक्स का कोस एक्स इज इक्वल टू नहीं, प्लस क्या आ जाएगा, 4 की पावर कोस स्क्वायर एक्स इंटू में log 4 इंटू में कोस स्क्वायर एक्स का क्या आ जाएगा, 2 कोस एक्स का माइनस टाइम साइन एक्स, ठीक है। ये चीज आ गई, इज इक्वल टू 0। इसको इधर भेज देंगे, माइनस वाले को उधर जाके प्लस का हो जाएगा, जो कटता है काट दो। यहाँ पे मेरा क्या कटेगा, इधर ही मैं कर रहा हूँ, इज इक्वल टू को इधर, ये माइनस का साइन है ना, माइनस का साइन यहाँ से हटा दे रहा हूँ और इसको इज इक्वल टू ले रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम आ रही है, समझ रहे हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ देखिए, तो यहाँ पे क्या कटता है मेरा, अगर आप ध्यान से देखेंगे log 4 कट रहा है, 2 sin x cos x, 2 sin x cos x, log की यहाँ पे क्या आ रहा है, 4 की पावर साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ पे आ रहा है 4 की पावर कोस स्क्वायर एक्स। तो ये इक्वल कब हो सकते हैं, जब ऊपर वाले x जो है मेरा वो कब कौन सा ऐसा होता है जब साइन एक्स की और कोस एक्स की वैल्यू जो है इक्वल होती है। तो यहाँ पे वो मेरा होता है x की पावर π/4। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, π/4। सिंपल है, π/4 इसके अंदर पुट करेंगे तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या बनने वाला है, 4 की पावर 1/2, क्योंकि 1/√2 होता है तो स्केयर है यहाँ पे, और यहाँ पे 4 की पावर 1/2, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, 2 + 2 = 4। मेरा आंसर देखिए दोनों बार सेम है। तो ये मेथड भी आप यूज कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन AP आर इतना 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 एंड इतना, फाइंड द 2010वीं टर्म आपको फाइंड आउट करनी है
ठीक है, टर्म ऑफ दिस एपी। तो चलिए इसको हम करते हैं। फर्स्ट 4 टर्म एपी की दी हुई है। एपी के अंदर हमारे पास क्या होता है, जैसे ए बी सी डी, तो बी माइनस ए इज इक्वल टू डी माइनस सी होता है। तो यहाँ पे हम करेंगे तो 9 माइनस पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3p माइनस क्यू माइनस 9, और सेकंड क्या आ जाएगा 3p माइनस पी, ऐसे ले लेते हैं हम, ठीक है। 3p माइनस क्यू माइनस 9 इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, 3p प्लस क्यू माइनस 3p प्लस क्यू के, क्योंकि हमने क्या किया 9 में से ये घटाया, ये इसको इसमें से माइनस करेंगे, इसके इक्वल होगा। अब मैंने क्या किया, इस टर्म को इसमें से माइनस कर दिया, यहाँ रहा, और इसमें से इसको माइनस कर दिया, इसके इक्वल रख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, इन दोनों टर्मों को जब आप सोल्व करोगे आपको p की वैल्यू देगा, p की वैल्यू 5 देगा और q की वैल्यू 2 देगा, ठीक है। आप करके देख लेना। तो सिंपल सी बात है, p की वैल्यू आ गई, q की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पुट कर दो। p की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 5 है, आगे है 9, 3p माइनस क्यू, 3p करेंगे तो 15 माइनस 2 13 आ जाएगा, 17 आ जाएगा। अब कोई भी टर्म है, आपने कौन सी 2010वीं टर्म निकालनी है, तो 2010वीं टर्म कौन सी होती है, ठीक है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होती है। तो फर्स्ट टर्म मेरी 5 है, n माइनस 1 2010 माइनस 1 2009 इंटू में डी, डिफरेंस कितने कितने का आ रहा है, 4 का डिफरेंस आ रहा है। सिंपल सी बात है। तो 5 प्लस 4 9 36, 0 4 दूनी 8, 8036 और 5 8041 मेरा आंसर है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा कट गया है, पता नहीं ये कट क्यों जाता है ना, चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ ये क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन क्या था, 3 डिस्टिंक्ट नंबर एक्स वाई जेड फ्रॉम ए जीपी इन दैट ऑर्डर एंड द नंबर एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स फ्रॉम एन एपी। ये एपी के अंदर है, वो जीपी के अंदर है। फाइंड द कॉमन रेशो ऑफ द जीपी। जीपी का हमने कॉमन रेशो फाइंड आउट करना है। तो हो ये फिर चला गया, चलिए कोई बात नहीं, अब वापस नहीं आएगा ये, आप समझ ही गए, ठीक है। तो चलिए मैंने दोबारा से लिख दिया। बहुत प्रॉब्लम होती है ऑनलाइन काम में ना, कभी कुछ गड़बड़ हो रही है, कभी टेक्निकल गड़बड़ हो रही है, कभी वीडियो बनाते हैं तो वीडियो सेव नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। बट मैं उन सब चीज़ों को नेगलेक्ट करते हुए आगे बढ़ने की हमेशा रखता हूँ। अपना हमेशा एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, एक हमेशा आपके मन में क्या आता है, एक थॉट आता है। पहले किसी भी चीज़ का थॉट आ गया, ठीक है, थॉट आने के बाद आप क्या करते हो, उसकी फीलिंग लेते हो, फीलिंग लेने के बाद आप उसको एक्शन में लेते हो, फिर आपका रिजल्ट आता है, ठीक है। तो ये बार बार आपके दिमाग में चलता रहता है, तो इसको हमेशा आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। इन सभी पे नज़र भी रखनी है कि क्या क्या आ रहा है और हमारे को उससे क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। एक्स वाई जेड अगर जीपी के अंदर है तो सिंपल सी बात है, अगर ये जीपी के अंदर है तो हमारे पास क्या हो गया, एक्स वाई जेड। हम जीपी के अंदर कैसे लिखते हैं, ए आर और ए आर स्क्वायर, ऐसे लिखा करते हैं। तो ये एक्स की वैल्यू होगी, वाई की होगी, जेड की होगी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एक्स की वैल्यू ए है, वाई की वैल्यू ए आर है, जेड की वैल्यू ए आर स्क्वायर। और यहाँ पे ये एपी के अंदर है, एपी के अंदर है तो हमारे पास एपी के अंदर क्या हो गया, बी माइनस सी इज इक्वल टू डी माइनस सी, वही सॉरी बी माइनस ए। तो यहाँ पे आ गया मेरा वाई प्लस जेड माइनस एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे आ गया जेड प्लस एक्स माइनस वाई प्लस जेड, ठीक है। तो यहाँ से जब हम देखते हैं तो हमारे पास आ जाता है जेड प्लस वाई इज इक्वल टू 2x, और यहाँ से ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं, जेड प्लस वाई मतलब ए आर स्क्वायर प्लस ए आर इज इक्वल टू 2a आ गया। ए सभी में कॉमन है तो काट दो, यहाँ से मेरी इक्वेशन क्या बनेगी, आर स्क्वायर प्लस आर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या बनी, आर माइनस 1 आर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आर की वैल्यू क्या आई, 1 और -2, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है, समझ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द वैल्यू ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर अप टू सो ऑन टू n माइनस 1 सारे का स्क्वायर क्या आने वाला, ठीक है। और एप्लीकेशन हमारी आपको पता चल ही गया, मिशन डिटर प्लस भी, ठीक है ना। चलिए ये जो है ये चीज़ बोल रहा है वो का मान क्या आने वाला है, ये 1 का 3 का, ये सिंपल तरीके से मैं सोल्व करूंगा। मेरे को नहीं पता क्या है क्या नहीं है, मैं फर्स्ट के 3 वैल्यू लेता हूँ, मतलब n इज इक्वल टू मैं 3 मान रहा हूँ, फर्स्ट 3 वैल्यूज़, ठीक है। कौन कौन सी आ गई, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। यहाँ पे 1 प्लस 9
प्लस 25, तो यहाँ पे कितना आ रहा है मेरा 35 आ रहा है। तो किसी के अंदर भी पुट करूँगा अगर 35 आ रहा है, n इक्वल टू 3 पुट करूँगा तो इट मीन्स वो मेरा आंसर होगा। फर्स्ट ऑप्शन के अंदर मैंने लिया 1/3 इंटू 3, यहाँ पे 4 इंटू 3 3 9 -1, तो यहाँ पे मेरा क्या आ गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 36 - 1 35। आंसर सेम है इसका, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट है। बाकी किसी में भी करके देख लो आपका आंसर सेम नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है, ये अलग अलग देखते रहना आप क्वेश्चन किस किस में आ रहे हैं। यूपी पीजीटी 2016 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, द लीस्ट वैल्यू ऑफ n फॉर विच 1 + 3 + 3 का स्क्वायर अप टू सो ऑन 3 की पावर n-1 ग्रेटर देन 700 है। तो ये देखिए ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल सिंपल लेवल का है, इसमें कुछ भी नहीं सोचना, सिंपल है। कितने तक वो वैल्यू जा सकती है कि वो 700 से बड़ी हो जाए। हम पुट करके देख लेते हैं, 1 + 3 + 3 का स्क्वायर 9, 3 3 होती है 27, 81, ठीक है, प्लस में और कितना आ जाएगा 243, ठीक है ना। यहाँ पे 3, यहाँ पे तो 1 नहीं है, ठीक है, मतलब 1 है, 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 4 है, 3 की पावर 5 है, 3 की पावर 6 तक जाएगा। क्योंकि यहाँ अगर देखेंगे इन सभी को जोड़ेंगे तो ये 200 है, ये कुल मिला के 150 200 बनेगा, 200 और 200 400 तक ही बनेंगे, 700 से बड़े नहीं बन सकते। मतलब अगली टर्म आनी जरूरी है, समझ रही है ना, अगली टर्म आनी जरूरी है तभी वो 700 से बड़ा हो सकता है। तो अगली टर्म मेरी कितनी होती है 729, वो हमेशा 700 से बड़ा रहेगा। आप भी समझ गए, ठीक है ना, समझ आ गई। तो इसका मतलब 3 की पावर 6 तक जाना जरूरी है। तो 3 की पावर 6 तक जाना जरूरी है। 3 की पावर 6 को मैं 3 की पावर 7 - 1 लिख सकता हूँ, क्योंकि इससे मुझे कंपेयर कराना है लास्ट टर्म को, ठीक है ना, क्योंकि 3 की पावर n-1 से कंपेयर कराना है। तो यहाँ पे 7 - 1 इज इक्वल टू क्या आ गया, n-1, n इज इक्वल टू क्या आ गया, सिंपल है, n इज इक्वल टू क्या आ गया 7, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, डी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से कट गया, चलिए कोई बात नहीं, मैं इस क्वेश्चन को आपके सामने लिख देता हूँ। सिंपल लिखा हुआ है, वैल्यू निकालनी है इसकी, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। 1 + 1/2 का फैक्टोरियल 1/3 का अप टू सो ऑन, ये 1 - 1/2 का 1/3 का, ये माइनस प्लस है, ध्यान में रखना, ठीक है। ये भी आपका जो क्वेश्चन है ना वो किसके अंदर पूछा हुआ है, यूपी पीजीटी 2016 के अंदर, जो 2019 के अंदर हुआ था, 2 फरवरी 2019 के अंदर। सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें मैंने आपको बोला था e की पावर x और log x और log 1 + x, ये वाली सारी टर्में आपको ध्यान में रखनी होती हैं, तभी इस टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हो। e की पावर x को हम क्या लिखते हैं 1 + x प्लस इसकी एक्सपेंशन क्या होती है x² 2 का फैक्टोरियल, ठीक है, इसको हम 2 का फैक्टोरियल ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, x³ 3 का फैक्टोरियल अप टू सो ऑन चलता रहता है। यहाँ पे e की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 1 + 1 प्लस क्या आ जाएगा 1/2 का फैक्टोरियल प्लस 1/3 का फैक्टोरियल अप टू सो ऑन चलता रहेगा, ठीक है। अगर e की पावर -1 पुट करेंगे, x को -1 पुट किया तब क्या चलेगा 1 - 1 प्लस 1/2 का फैक्टोरियल माइनस 1/3 का फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। हमें क्या फाइंड आउट करना है, देखिए 1 + 1/2 का फैक्टोरियल 1/3 का फैक्टोरियल, यहाँ देखिए 1 + 1/2 का 1/3 का, ये 1 जो है यहाँ पे माइनस में आ जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो यहीं पे मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे ये चीज़ मैंने माइनस में कर दी और यहाँ पे ये चीज़ लगा दी और यहाँ कर दिया। डिजिटल का देखिए कितना फ़ायदा है, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। जो हमने निकालना था वो हमारा आ चुका है, सॉरी 1 तो आएगा ही ना, एक 1 तो आएगा ही, एक 1 वहाँ भेजा है। और यहाँ देखिए 1 से तो 1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे इसको तो मैं हटा ही रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 1/2 का 1/3 का, यहाँ पे 1/2 का है, यहाँ पे माइनस का है, यहाँ पे प्लस का है, तो यहाँ पे मैं माइनस सभी में बार कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ठीक है, ये चीज़ आ गई हमारी। अब यहाँ पे 1 और है, तो यहाँ पे सभी में मैं 1 ऐड कर देता हूँ, 1 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पे मेरा क्या आ गया, इसको अगर मैं देखूँ तो सॉरी इसको नहीं, पहले इसको ही देख लेते हैं, इसको ही देख लेते हैं, e की पावर -1, और यहाँ से अगर मेरा 1 प्लस में रहना चाहिए, माइनस का 1 माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, उधर जाके फिर से माइनस का हो जाएगा, माइनस का 1 इज इक्वल टू ये आ गया मेरा सारा, ठीक है। ये वाला सारा यहाँ पे लिख दिया मैंने, फिर भी लिख देता हूँ -1/2 का प्लस 1/3 का अप टू सो, ठीक है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए बार माइनस मैंने नहीं लगाया, यहाँ पे बार माइनस आएगा, माइनस अगर इधर चला गया, माइनस इधर चला गया तो मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ से माइनस हटा रहा हूँ और यहाँ पे मैं माइनस को भेज रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ मेरी आ गई, ठीक है, और यहाँ से ये वाली चीज़ आ गई, ठीक है, जो भी मेरे सॉरी ये वाली चीज़ नहीं, यहाँ से ये वाली चीज़, तो इन
ठीक है। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे, यहाँ हम पुट करेंगे तो मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारा क्या आने वाला है, फर्स्ट वाला जो पुट करेंगे हमारा आएगा e-1 और सेकंड वाला जो मैं पुट करूँगा तो माइनस का बन जाएगा ये 1 माइनस e की पावर -1। इस सारे को आप सोल्व कर लेना, जो भी आपका आएगा देख लेना क्या आएगा। स्टार्टिंग में की पावर -1 माइनस e की पावर 0 प्लस e -1, तो यहाँ पे माइनस का 2 आ जाएगा और 1/e आ जाएगा, तो e माइनस e प्लस माइनस का 1 सॉरी माइनस का 2, ठीक है ना। e की पावर 0 1 होता है ना, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ e की पावर 1/2 माइनस e की पावर -1/2 सारे का स्केयर खोल के देख लो, यही चीज़ वापस आ जाएगी, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है 207। ये मैं फिर से क्वेश्चन हो गया, मैं लिख देता हूँ व्हाट इज, ठीक है। व्हाट इज ये सारा है, उसके बाद ये वाला सारा है इक्वल टू, यहाँ से ये इक्वल टू हम हटा देते हैं। ठीक है, इसका मतलब किसके बराबर है, ये चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है। मेन मुद्दा यहाँ पे है, ठीक है ना, मेन आपको यही चीज़ समझनी है। यहाँ देखिए n की पावर a है और और 1 है, यहाँ पे अलग अलग हो सकती है। n की पावर a इंटू n की पावर 1, तो n की पावर जो a है वो इसके अंदर ले जाऊंगा मैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये भी यूपी पीएचडी के अंदर आया हुआ है। तो यहाँ पे इसका मेरा क्या बन गया, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n बन गया, और सभी के अंदर चला गया n सारे की पावर a प्लस 2/n सारे की पावर a अप टू सो ऑन n/n सारे की पावर a, ठीक है। अब यहाँ पे हम आपको ध्यान में होगा, हम इस टाइप का किया करते थे, तो r इज इक्वल टू 1 से n, ये क्या बन जाएगा 1/n r/n सारे की पावर a, ठीक है ना। r क्या है 1 2 3 4 अप टू n तक जा रहा है, समझ रहे हो। तो हम क्या किया करते थे, r/n को हम x पुट करते थे और 1/n को dx पुट करते थे, ठीक है। इसको समेशन, इसको इंटीग्रेशन पुट किया करते थे, याद होगा ना। तो उसको डायरेक्ट क्या कर देंगे हम, ये वाला क्या आ जाएगा 0 से 1 इंटीग्रेशन x की पावर a और dx। तो यहाँ पे इसको सोल्व कर देंगे, x की पावर a+1 बाई a+1, ठीक है। यहाँ से 0 से 1 यहाँ पे पुट कर देंगे 1/a+1, मेरा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। देखिए क्वेश्चन क्या था, इफ देयर आर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विद द फर्स्ट टर्म ऑफ ईच बीइंग यूनिटी, ठीक है। कुछ अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस है जिसका पहली टर्म 1 है एंड कॉमन डिफरेंस 1 2 3 4 अप टू m है रिस्पेक्टिवली, सभी में कॉमन डिफरेंस दिया गया। देन द सम ऑफ द nth टर्म, उसकी nth टर्म का सम कितना होगा। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं मैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, वो n टर्म लिखने वाले हैं, जैसे कि पहली 1, ठीक है, दूसरी 2, सभी का डिफरेंस 1 1 1 होना चाहिए, 3 अप टू सो ऑन n। सेकंड टर्म पहली तो 1, दूसरी 3, फिर 5, सभी में 2 2 का डिफरेंस हो गया 2n-1। ऐसे ही 1 4 7, सभी में 2 2 का डिफरेंस 3n-2। अब ये लास्ट टर्म कैसे निकाल रहा हूँ वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। यहाँ पे आएगा 1 m+1 अप टू सो ऑन mn-m+1, ठीक है, समझ रहे हो। लास्ट टर्म मैंने कैसे निकाली, मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। an क्या होती है मेरी लास्ट टर्म, तो यहाँ पे देखिए अगर मैं इसकी निकालता हूँ, ठीक है, इसकी निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी, तो फर्स्ट टर्म इसकी 1 है और n-1, ठीक है, n-1 d मेरा डिफरेंस कितना है 3 है, तो यहाँ देखिए क्या आ जाएगा 3n-2, समझ रहे हैं। ऐसे ही इसकी अगर जब मैंने निकाली लास्ट टर्म, तो यहाँ पे 1 प्लस n-1, तो n-1 है, d मेरा डिफरेंस इसमें कितना है, यहाँ पे उसने कितना बोला था डिफरेंस, देखिए 1 है 2 है 3 है अप टू n डिफरेंस होना चाहिए, तो यहाँ पे m था, तभी इसकी क्या बनी mn-m+1, समझ रहे हैं। अब क्या करना है, सिंपली इस सभी को जोड़ दो, वही तो कह रहा है वो, ठीक है ना। इफ द अरिथमेटिक मीन इज ना यूनिटी या कॉमन डिफरेंस जो इतना है, देन सम ऑफ द n टर्म, सभी को जोड़ दो, सभी को जोड़ोगे तो इसको जोड़ोगे फिर इसको जोड़ोगे, ऐसे करोगे ना आप, ये जोड़ोगे तो n तक है, ठीक है।
135 अप टू 2n-1 तक है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात मेन देखने वाली है nth टर्म का पूछा हो। यहाँ देखिए nth टर्म का समय है, तो ये वाले सारे जोड़ने हैं, ये वाले नहीं जोड़ने, ये वाले सारे जोड़ने हैं। n 2n 3n ये पहले जोड़ूंगा मैं, तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा n प्लस 2n प्लस 3n अप टू सो ऑन mn आ जाएगा। ठीक है, एक तो ये टर्म आई, उसके बाद बाकी क्या रहेगा -1 -2 अप टू -m+1 तक। तो यहाँ पे माइनस मैं कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ पे माइनस कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ पे आ जाएगा मेरा 1 + 2 + 3 प्लस अप टू सो ऑन m-1 तक। ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया ना, इसलिए m-1 आ गया। तो यहाँ पे देखिए किसी भी टर्म का n यहाँ से अगर मैं बाहर कॉमन ले लूँ तो यहाँ आ जाएगा 1 + 2 + 3 अप टू सो ऑन m तक, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 2 3 4 अप टू n तक। फॉर्मूला क्या होता है n × n+1/2। ठीक है ना, नेचुरल नंबर के सम का फॉर्मूला क्या होता है अप टू सो ऑन का n × n+1/2 यही होता है। तो यहाँ पे लास्ट टर्म कितनी है m-1 है, तो m-1 +1 करेंगे तो m आ जाएगा, अपॉन में 2 आ जाएगा। यहाँ पे भी वही बन रही है n, लास्ट टर्म कितनी है m और m+1/2 इंटू में ये सारा, सॉरी इंटू में नहीं माइनस में m × m-1 अपॉन में 2। ठीक है, समझ रहे हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस सारे को सोल्व करोगे तो मेरा आंसर आ जाएगा m/2 mn - n प्लस n - m+1 अपॉन में 2। ठीक है, समझ गए। तो ऑप्शन यहाँ से हम देख लेंगे, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 3 मेरा करेक्ट हो गया। सॉरी, यहाँ पे 3 करेक्ट नहीं होगा ना, 4 करेक्ट हो जाएगा। m/2 mn प्लस m, इसमें भी नहीं होगा m/2 mn - m। एक सेकेंड, यहाँ पे ना ऑप्शन जो है फर्स्ट ऑप्शन नहीं दिया गया। फर्स्ट ऑप्शन ये वही, मतलब फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है, ये फर्स्ट ऑप्शन है, आप देख लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। 4 अंकीय श्रेणी की n पदों का योग इतना 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 है और प्रत्येक का पहला पद 2 और समान अंतर क्रमशः इतना इतना है। तो इंग्लिश के अंदर मैं आपको बता देता हूँ। इंग्लिश के अंदर देखिए, द सम ऑफ n टर्म ऑफ द 4 APs, 4 AP है S1 S2 S3 और S4 विद द फर्स्ट टर्म ऑफ ईच, 2 है, सबकी पहली टर्म इतनी है, बट कॉमन रेशो के अंदर अलग अलग है। सॉरी, कॉमन डिफरेंस मतलब डी जो डिफरेंस होता है AP के अंदर वो है 1 3 5 और 7 रिस्पेक्टिवली। तब हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। ठीक है ना, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, बिल्कुल सिंपल सा है फंडा। S1 क्या आएगा, ठीक है, वैसे मतलब s की जो वैल्यू होती है, मैं s सम का लिख देता हूँ पहले यहाँ पे, n/2 2a + n-1 × d, यही हम सम का फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है, इस सारे को मैं यहाँ से साफ कर रहा हूँ, या ऐसे साफ कर देते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए S1 फर्स्ट टर्म मेरी 2 है, तो यहाँ पे n/2 तो आएगा 2 × 2 सॉरी 2 × 4 क्या होगा 2a। तो यहाँ पे क्या होने वाला है 4 2a + n-1 × d, तो n-1 × d डिफरेंस में देखना है, इसमें डिफरेंस है 1। तो ऐसे ही S2 के अंदर जब देखूंगा मैं 4 + n-, इसमें डिफरेंस कितना है 3। ठीक है ना, 1 3 5 7 लेना ना हमने। S3 जब मैं करूंगा तो n/2 4 + n-1 × 5 डिफरेंस है, और S4 करूंगा तो n/2 4 + n-1 × d डिफरेंस 7 है। सिंपल सी बात आप देख सकते हो, 1 को 5 के साथ जोड़ूंगा 6 बनेगा, और 3 को 7 के साथ जोड़ूंगा 10 बनेगा। नहीं बन रही बात। 7 को 1 से जोड़ूंगा 8 बनेगा, और 3 को 5 से जोड़ूंगा 8 बनेगा। ये बात बन रही है। इन दोनों को जोड़ दो, बाकी सारा तो सेम है। ठीक है, और इन दोनों को जोड़ दो आपस में, तो आपकी बात बन जाएगी। मतलब S1 + S4 को आप जोड़ोगे और S3 + S2 को जोड़ोगे, आपकी बात बन जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया, S1 + S4, S1 + S4, S1 + S4, ये बन गया ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, समझ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सम ऑफ 3 नंबर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी के अंदर है 3 नंबर 51 दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट थर्ड टर्म 273 है, तीनों की प्रोडक्ट 273 है। कॉमन डिफरेंस हमें निकालना है, LT ग्रेड 2018 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है,
तो यहाँ सिंपल सा है, एप्लीकेशन आपने डाउनलोड कर ली होगी, ठीक है। अगर मैंने यूट्यूब पे पब्लिकली किया तभी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल से फंडा क्या है, हम क्या लेते हैं a माइनस डी, ए और a प्लस डी, तीन प्रोग्रेशन आप अब अर्थमेटिक के अंदर है, पी के अंदर है, तो हम ऐसे ही लेते हैं। तीनों को एडिशन करोगे डी कट जाएगा, 3a इज इक्वल टू कितना आएगा 51 गिवन है हमारे को, a इज इक्वल टू कितना आ गया 17। तीनों की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, क्योंकि a माइनस डी, a प्लस डी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, इनटू में a आ जाएगा 273। तो a की वैल्यू मेरी 17 आ चुकी है, तो यहाँ पे 17 का स्क्वायर करेंगे तो 289 आएगा, ठीक है ना। 289 माइनस डी का स्क्वायर करेंगे और 7 यहाँ से जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 7 या 21, 6 7 9 63 39 आ जाएगा। यहाँ पे एक गलती हुई है हमारे से कि उसने क्या बोला हुआ है, यहाँ देखिए प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म का, तीनों टर्मों का नहीं है, फर्स्ट टर्म का है और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट दिया हुआ है। यहाँ पे हमारे से गलती होगी, ए नहीं आएगा साथ में, ठीक है ना, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड टर्म का दिया हुआ था, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 273। तो डी स्क्वायर की अगर वैल्यू देखें 289 माइनस 273, मेरी वैल्यू आ जाएगी 16। तो डी की वैल्यू अगर मैं देखूँ तो 4 आ जाएगी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो कैसे हो, आपने पूरा का पूरा देखा लेक्चर। तो यहाँ 21 क्वेश्चन जो है हमने आईपैड पे वहाँ पे किए। तो लास्ट में आपके लिए जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 22, लेट ए बी सी आर इन एपी। और इसके अलावा और भी क्वेश्चन, जैसे कि और भी क्वेश्चन अभी तो पढ़े, अभी तो 22 ही हमने क्वेश्चन किए हैं। ऐसे समझ लीजिए कम से कम 100 क्वेश्चन है हर चैप्टर के, चैप्टर वाइज जो प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर आए हुए हैं, जो कि करने आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा भी कम से कम ना 300-400 क्वेश्चन हम एक चैप्टर से करते हैं, ताकि उसी में से पेपर जो है ना सेट हो जाता है। तो कोर्स के अंदर वो आपको मिलता है। ईच मॉडुलस ऑफ ए, मॉडुलस ऑफ बी, मॉडुलस ऑफ सी इज लेस देन 1, ठीक है, सारे के सारे 1 से छोटे हैं। इफ x इज इक्वल टू दिया गया है 1 प्लस ए स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी, ऐसे ही y इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी, ऐसे ही z इज इक्वल टू, ठीक है। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये भी। देन x y z आर इन, काफ़ी सारे एग्जाम्स के अंदर ये जो है ना अलग अलग एग्जाम्स के अंदर पूछा गया मैं यहाँ पे लिखना भूल गया। तो AP है, GP है, HP है या नन ऑफ दीज है। तो यहाँ सिंपल है आपका, मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ, फिर आपको जो है ना इसका कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर करना है और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपका नाम लिया जाएगा। तो ABC क्या है, AP के अंदर है, पहले इसको है, इसको बाद में देखेंगे, पहले इसको देखते हैं। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या है 1 प्लस ए स्क्वायर अप टू सो ऑन इन्फिनिटी है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है मेरा 1 है, a है, इसको इससे डिवाइड करो a आएगा, इसको इससे डिवाइड करो a, तो मेरी ये GP सीरीज बन रही है। GP सीरीज का इन्फिनिटी तक जब जाती है उसका सम क्या होता है a/1 माइनस आर। आर मेरा कॉमन रेशो होता है, कॉमन रेशो मेरा इसको इससे डिवाइड करेंगे तो a आएगा। a मेरा फर्स्ट टर्म होती है, मेरी फर्स्ट टर्म मेरी 1 दी हुई है, तो यहाँ पे आ गया 1/1 माइनस a, r इज इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू आ गया 1/1 माइनस a, y इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस 1/b, ठीक है, और z इज इक्वल टू आ जाएगा 1/1 माइनस c, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बोलोगे ये तो आ गया यार, अब कैसे करें। ABC क्या है, AP के अंदर है। अगर मेरा ABC AP के अंदर है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर है, तो माइनस A माइनस B माइनस C भी AP के अंदर होंगे। हमें पता है कि कोई भी के कांस्टेंट मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ठीक है, वो भी आते हैं। एडिशन कुछ भी करेंगे तीनों में, वो भी AP के अंदर होंगे। 1 माइनस A 1 माइनस B 1 माइनस C, 1 1 1 ऐड कर दिया, ये भी मेरे क्या है AP के अंदर है। अब आप लोग बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, बहुत ही होशियार हैं कि अगर ये AP के अंदर है तो 1/AP 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 क्या बनने वाला है, तो XYZ क्या बनने वाले हैं, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर कीजिए। और एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना मिशन DSSB को, उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपकी बेनिफिट की हैं। सिर्फ TGT और PGT मैथमेटिक्स पे ही सारा जो है ना वर्क चल रहा है उस पर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसमें कि इसका आंसर जो भी देगा उसका जो है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेम लेंगे। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का लेक्चर? उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। एक लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। और डिस्क्रिप्शन के अंदर काफ़ी सारे लिंक दिए गए हैं, अलग अलग जो भी हम MCQ डिस्कस कर रहे हैं उनकी डिटेल के अंदर अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएंगे उन चैप्टर्स के, वो आप देख सकते हो। और मिशन DSSB एप्लीकेशन पे अगर आप कोई भी कोर्स लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो अलग अलग, जैसे कि अभी तो EMRS का भी स्टार्ट हो चुका है, DSSB का है, KVS का है, NVS का है, ठीक है, HTET का है, UP के हैं, TGT PGT मैथमेटिक्स के स्क्रीनिंग के एग्जाम्स हैं। तो अलग अलग स्टेट की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो TGT PGT मैथमेटिक्स लेवल पे तो
सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म आपको मिशन DSSS भी है, जो कि ओनली मैथमेटिक्स ही जो है हम करवाते हैं, टीएचटी और पीएचडी मैथमेटिक्स लेवल, जो कि 9th 10th +1 +2 ग्रेजुएशन MSc तक जो है ना हम सारी चीज़ें ये कवर करते हैं। उसके बाद और उसके अंदर आपको वीडियो लेक्चर है, PDF फाइल्स है, टेस्ट सीरीज है, फुल एंड टेस्ट सीरीज, प्रीवियस पेपर सोल्यूशन, डिटेल्ड के अंदर ऑल इंडिया लेवल के प्रीवियस पेपर सोल्यूशन, और उसके साथ साथ डेली डाउट सेशन रहता है। कोई भी डाउट है आप वो पूछ सकते हो। स्क्रीन पे आपको नंबर तो दिख ही गया होगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको नंबर।